संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ। एक सामान्य ग्रामीण परिवार में जन्मे रामपाल बचपन से ही शांत, सरल और मेहनती स्वभाव के थे। परिवार खेती बाड़ी और पारंपरिक ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई और बाद में उन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर वे हरियाणा सरकार में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए और लगभग 2 दशक तक सरकारी सेवा में रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 2 आध्यात्मिक रुचि और साधना। सरकारी नौकरी करते हुए भी रामपाल का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया। वे विभिन्न संतों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। जीवन के उद्देश्य और सत्य की खोज उनके लिए महत्वपूर्ण बन गई। इसी दौरान उन्होंने कई संतों से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लिया, जिनमें से स्वामी रामदेवानंद जी का प्रभाव विशेष रूप से माना जाता है। उन्होंने संत मत, वेद, पुराण, गीता और अन्य धर्मग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया और साधकों को सरल भाषा में ज्ञान समझाने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 सत्संग और आध्यात्मिक उपदेश। नौकरी छोड़ने के बाद रामपाल जी ने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम आरंभ किया। वे अपने प्रवचनों में जीवन का सच्चा उद्देश्य, नैतिकता, सदाचार, परिवार में शांति, नशा मुक्ति और सद्भक्ति जैसे विषयों पर चर्चा करते थे। उनके सत्संग में ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से लोग शामिल होने लगे। कई लोगों ने बताया कि उनके उपदेश सरल और समझने में आसान होते थे, जिसके कारण उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 आश्रम स्थापना। आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ने के साथ उन्होंने हरियाणा व अन्य राज्यों में कई आश्रम बनवाए। इनमें सबसे प्रमुख बरवाला आश्रम, हिसार और रोहतक तथा करनाल क्षेत्र के आश्रम माने जाते हैं। इन आश्रमों में सत्संग, भजन, सामाजिक सेवा, गरीबों की मदद और सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने के कार्यक्रम किए जाते थे। आश्रम माने जाते हैं। इन आश्रमों में सत्संग, भजन, सामाजिक सेवा, गरीबों की मदद और सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने के कार्यक्रम किए जाते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5 बढ़ती लोकप्रियता और विवाद। जहां लाखों लोग उनके अनुयायी बने, वहीं समय समय पर कई विवाद भी सामने आए। कुछ धार्मिक संस्थाएं और परंपरागत व्यवस्थाएं उनके विचारों और उपदेशों से सहमत नहीं थीं। धीरे धीरे यह विरोध कानूनी मामलों तक पहुंच गया। 2006 में करनाल के एक मामले से विवाद बढ़ा और आगे चलकर यह विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं में बदल गया। 2014 में बरवाला आश्रम में घटी घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस कार्रवाई की गई। इस दौरान कई दिनों तक तनाव की स्थिति बनी रही। इन घटनाओं के बाद रामपाल जी को गिरफ्तार किया गया और उन पर कई केस चले। अदालतों ने साक्ष्यों के आधार पर कुछ मामलों में निर्णय सुनाए और कुछ मामलों में वे बरी भी हुए। यहाँ सभी बातें सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित तथ्यात्मक विवरण है। 6 जेल में सत्संग। गिरफ्तारी के बाद भी रामपाल जी जेल से ही अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक प्रवचन देते रहे। उनके सत्संग आज भी ऑनलाइन, टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित होते हैं। कई लोग उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनके विचारों से सहमति नहीं रखते। ये पूरी तरह व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7 सामाजिक कार्य और योगदान। उनके अनुयायी बड़े पैमाने पर निम्न सामाजिक कार्यों में शामिल हैं: नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान शिविर, गरीब परिवारों को भोजन, दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। रामपाल जी के संदेशों में अक्सर शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारा पर जोर मिलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8 विचारधारा और शिक्षाएं। उनकी शिक्षाओं का मुख्य सार: 1 ईश्वर एक है। 2 धर्मग्रंथों का सही ज्ञान जीवन को बदल सकता है। 3 हिंसा, नशा, झूठ और अन्य बुराइयों से दूर रहना चाहिए। 4 परिवार और समाज में प्रेम और शांति बनी रहनी चाहिए। 5 साधना सरल होनी चाहिए, जटिल नियमों से नहीं।